बीवी तो साहिबा होती है, हमसफ़र होती है, उससे तो मोहब्बत होती है। लड़ाई झगड़े अपनी जगह, लेकिन फिर भी इतनी मज़बूत मोहब्बत होती है कि उसके साथ सारी ज़िंदगी गुज़ारने का दिल करता है। और घर से चली जाए तो घर सूना लगता है। लेकिन मेरी ज़िंदगी की शुरुआत इस तरह होने वाली थी कि मुझे अपनी ही बीवी से नफ़रत थी। और ऐसा क्यों था? ये जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। मेरा नाम रजब भट्ट है और मैं एक गरीब आदमी था। दिन रात मेहनत मजदूरी करता था। दिन में मेहनत मजदूरी करता और रात में पेट्रोल पंप पे नाइट शिफ्ट किया करता। मेरी शिफ्ट रात के 1 बजे ख़त्म होती थी। इसके बाद मैं घर जाता। मेरी 3 बहनें थी, एक बूढ़ी माँ थी। बाबा इस दुनिया में नहीं थे, कोई भाई भी नहीं था। मैं शादी करना चाहता था, लेकिन घर पे ये बात कह नहीं सकता था क्योंकि अभी बहनों की शादी नहीं हुई थी। सिर्फ एक ही बहन का रिश्ता आया था और उसके हवाले से भी बात चल रही थी। गरीबों के घर रिश्ते भी तो गरीबों के ही आते हैं। माँ कहती थी कि थोड़ा अच्छे घर में बेटी चली जाए, और वो लोग तो बस हमारे जैसे ही थे। अच्छे घरों से रिश्ते नहीं आते थे। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। माँ ने फिर वही बातें सुनाई कि बड़ी परेशान हूँ, हमारा वाहिद जरिया तो तुम्हारी कमाई है, मगर तुम्हारी कमाई में भी इतनी बरकत नहीं। सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा है, क्या करेंगे? मैंने कहा अल्लाह कोई रास्ता निकाल देगा। और बस इसी परेशानी में वापस घर जा रहा था। मैं पैदल ही जाता था ताकि वापसी का किराया बच जाए। चलते चलते पहुंच ही जाता था। करीब 45 मिनट का रास्ता था, मगर मैंने आदी होकर उससे पैदल तय कर लिया और घर पहुंच के बिस्तर पे ऐसे गिर जाता कि सुबह तक आंख बंद रहती। घर करीब था, शायद 15 मिनट का फासला बाकी था, जब मैंने पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे दुनिया ने किसी के लिए आखिरी सदा निकाली हो। मैं रुक गया और दिल तेज धड़कने लगा। मैंने आवाज़ की तरफ कदम बढ़ाए तो एक मिट्टी के ढेर के पास पड़ी वो लड़की बेहोश थी। उसकी हालत देख रूह कांप गई। उसके चेहरे पर निशान थे, जिस्म पर जख्म थे और कपड़े फटे हुए थे। मैंने फौरन अपनी कमीज उतारी और उसे ढांपा। वो थोड़ा सा फिर गया, मगर होश ना आया। मैंने खुद को संभाला और जो भी कमज़ोर था अंदर से, मैंने उसे जमा किया और उसके कंधे को सहारा दिया। मैंने रिक्शा रोका और ड्राइवर को कहा सीधा हॉस्पिटल ले चलो। रास्ते में दुआ करता रहा कि ये बच जाए। हॉस्पिटल पहुंचने पे इमरजेंसी में लेके भागा। मेरी सांस फूल रही थी और दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे अभी बाहर निकल आए। मैंने उसे अपने कंधे पे सहारा देकर बड़ी मुश्किल से रिक्शा रोका और ड्राइवर को कहा सीधा अस्पताल ले चलो। रास्ते भर मैं दुआ मांगता रहा कि ये लड़की बच जाए, क्योंकि उसकी हालत ऐसी थी जैसे जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई हो रही हो। अस्पताल पहुंचकर मैंने उसे इमरजेंसी में दाखिल कराया। डॉक्टर फौरन बाहर आए। उन्होंने कहा कि ये बहुत बुरी हालत में है, खून काफ़ी बह गया है, हमें फौरी इलाज शुरू करना होगा। मैंने कहा जो कुछ भी करना है करें, लेकिन इसकी जान बचाएं। उनका कहना था कि ये तो पुलिस केस लग रहा है, इस लड़के के साथ शायद कुछ गलत हुआ है। मैं परेशान हो गया। मैं तो गरीब आदमी था, मेरी किसने सुननी थी। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि मेरा एक दोस्त और कज़न उसी अस्पताल में एमएस का असिस्टेंट है। मैंने पूछा क्या नज़ीर यहाँ पे काम करता है? तो कहने लगे हाँ। थोड़ी देर बाद नज़ीर वहाँ आ गया। बस इसके बाद मुझे पता था कि वो मेरी मदद ज़रूर करेगा, और उसने ऐसा ही किया। उसे बाकी सबको संभाल लिया और कहा कि बस इलाज शुरू करें। मैंने नज़ीर से कहा कि यार मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। उसने कहा फिक्र ना करो, मैं हूं ना, अपने पास ही होता है सारा दवाइयों का स्टॉक, और उस पर कितनी दवाइयाँ लग जाएंगी, फिक्र ना करो। लेकिन लड़की को होश नहीं आ रहा था। वो 3 दिन से बेहोश थी। मेरी ही माँ और बहनें परेशान ना होती, इसलिए मैं वापस भी चला गया और माँ से झूठ बोल दिया कि मेरा एक दोस्त है जो बेहोश है, इसलिए मैं काम से सीधा अस्पताल चला जाया करूँगा। वहीं पे उसके साथ रात गुजारूंगा, क्योंकि उसका कोई अपना नहीं। माँ को पूरी बात नहीं बताई। माँ ने कह दिया ठीक है बेटा, अगर तेरा दोस्त है तो कोई मसला नहीं, तू नहीं तो कौन मदद करेगा उसकी। मेरे दोस्त नज़ीर ने मुझसे पूछा कि ये लड़की कहाँ से आई है और इसके साथ आखिर हुआ क्या है। मैंने आयशा से कहा मुझे कुछ नहीं पता। मैंने बस वही सब कुछ बताया जो मेरी आंखों ने देखा था, कि वो सड़क के किनारे पड़ी रो रही थी, फिर बेहोश हो गई और मैंने उसे अपनी कमीज से ढांप कर अस्पताल पहुंचाया। नज़ीर ये सब सुन के देर तक खामोश रहा। फिर उसने आह भरी और कहा कि आजकल ये वाक़यात बहुत हो रहे हैं। लोग अपनी बेटियों को संभाल नहीं पा रहे और गली कूचे में ऐसे अंधेरों से भर गए हैं कि किसी को खबर तक नहीं होती कि कौन किस हाल में है।
वो बोला, पता नहीं किसकी बेटी है या किसकी बहन है, इसके घर वाले किस हाल में होंगे। अगर वो यहाँ होती तो शायद उनकी दुनिया अजीरन हो जाती। मैंने कहा, अल्लाह बेहतर जानता है, और सबसे बढ़कर ये कि पुलिस का मामला ना ही बने तो अच्छा है, क्योंकि पुलिस के झमेलों में पड़ना हमारे बस में नहीं। बस ये बेहतर होगा कि जब ये लड़की ठीक हो जाए तो इसको इसके घर छोड़ दिया जाए। नज़ीर ने कहा, हाँ ऐसा ही होना चाहिए, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं। 2 दिन गुजर गए और उन 2 दिनों में हर लम्हा एक कयामत बन के गुजरा। मैं रातों को सो न सका। कभी दुआ करता, कभी उसके कमरे के दरवाजे पे खड़ा होता, कभी नर्सों से पूछता कि हालत कैसी है। डॉक्टर बार बार कहता कि अभी 24 घंटे बहुत अहम है, अगर ये लड़की होश में ना आई तो फिर मामला लंबा हो जाएगा और ये कोमा में भी जा सकती है। ये सुनते ही मेरा दिल लरस गया। मैं सोचने लगा, अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा। नज़ीर भी बार बार यही कहता कि अगर ये कोमा में चली गई तो फिर खर्चा कौन उठाएगा, क्योंकि मैं भी गरीब हूँ और तू भी गरीब है। फिर हमें इसके घर वालों को ढूंढना होगा या किसी NGO से बात करनी होगी। मैंने उसकी बात सुनी और कहा, हाँ ये ठीक है, मगर दिल के अंदर से बार बार एक ही सदा उठती कि अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, अल्लाह इसको बचा ले, क्योंकि मेरे बस में कुछ नहीं था। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि तीसरे दिन सुबह उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। मैं उस वक्त उसके बिस्तर के पास ही खड़ा था। मेरे साथ नज़ीर भी था और एक लेडी डॉक्टर भी खड़ी थी। लेडी डॉक्टर ने हमें पहले ही बता दिया था कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। उसके जिस्म पे ऐसे निशान हैं जो जाहिर करते हैं कि उसे बहुत जुल्म सहना पड़ा, और ये भी मुमकिन है कि एक से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों। इसलिए हमें बहुत नरमी से बात करनी है ताकि वो डर ना जाए, क्योंकि वो 3 दिन के बाद होश में आ रही थी और उसके दिल पे कितना खौफ होगा ये कोई नहीं जानता था। जब उसने आँख खोली तो उसकी नज़रें बेजान सी लग रही थी, जैसे कोई अंधेरी गार से बाहर देखने की कोशिश कर रहा हो। उसने एक नज़र मुझे देखा और मैंने फ़ौरन उसके दिल को संभालने के लिए दुआ की। डॉक्टर ने आगे बढ़ के नरमी से कहा, डरो नहीं, अब तुम महफूज हो। यह आदमी तुम्हें सड़क से उठा के अस्पताल ले आया था। ये 3 दिन से तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है। ये तुम्हारे लिए एक मसीहा है। फिर डॉक्टर ने अपना तारुफ भी करवाया और नज़ीर का भी, ताकि वो किसी पे शक न करे और थोड़ा इत्मीनान पा सके। फिर उससे पूछा गया कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, कहाँ रहती हो, क्या तुम्हें कोई नंबर याद है ताकि हम तुम्हारे घर वालों को इत्तला दे सकें। उसने एक लंबी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे माँ बाप नहीं, मेरा कोई भाई नहीं, ना बहन, ना रिश्तेदार, ना कोई ठिकाना। उसकी ये बात सुन मैं अंदर से टूट गया, क्योंकि मैंने सोचा कि एक लड़की जिसके पास कोई सहारा ना हो वो इस हाल में कैसे पहुंची होगी। फिर डॉक्टर ने सवाल किया कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया, किसने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया। तो वो एकदम मेरी तरफ देखने लगी। पहले उसके आंखों में हैरानी थी, फिर आंखों से आंसू बहने लगे और अचानक उसने रोते हुए कहा कि यही आदमी है, वो यही मेरा मुजरिम है, यही है जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया और मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। उसी लम्हे मेरी माँ कमरे में दाखिल हुई। वो अपने हाथ में खाने के बर्तन लिए हुए थी, क्योंकि उसे पता था कि मैं और नज़ीर अस्पताल में हैं। वो हमारी मदद के लिए कुछ खाना ले आई, लेकिन जैसे ही उसने ये सुना कि लड़की मेरे बारे में कह रही है कि यही मेरा मुजरिम है, तो मेरी माँ का चेहरा जर्द पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे और बर्तन नीचे गिर गए। वो रोती हुई बोली, हाय अल्लाह, ये मैंने क्या सुन लिया। मेरे बेटे, तूने ये सब किया। मैंने कहा था तेरी शादी हो जानी चाहिए, मगर मैंने कहा पहले बहनों की शादियां ज़रूरी हैं, और तूने इसी वजह से ये सब किया, क्योंकि मैंने तेरी शादी ना कराई तो इस मकाम पे पहुंच गया। तेरी अपनी 3 बहनें हैं, कुछ तो सोच लिया होता। मैं अंदर से लरस गया। मेरी माँ अपना सर पकड़ बैठ गई। मैंने रोती हुई आवाज़ में कहा, अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। मैंने इस लड़की को सिर्फ बचाया है। लेकिन लड़की मुसलसल रोती रही और फिर अचानक से दोबारा बेहोश हो गई। कमरे में मौजूद सब लोग मुझे घूरने लगे और उनके दिल में यही बैठ गया कि कोई भी लड़की जिसके साथ इतना बुरा हुआ हो वो झूठ क्यों बोलेगी। अब सब यही समझने लगे कि मैं ही मुजरिम हूँ, और मेरा दिल एकदम से डूब गया। उस लड़की ने तो अपना नाम तक न बताया। वो तो फिर से बेहोश हो गई और मेरी हालत भी ऐसी हो गई जैसे अभी मैं भी बेहोश हो जाऊंगा। मैंने सोचा था कि मैंने एक नेकी की है, किसी की इज्जत बचाई है, लेकिन उसने तो मुझ पे ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरा जीना मुश्किल हो गया। मैं अंदर से टूट गया और बार बार दिल ही दिल में अल्लाह को गवाह बना रहा था कि मैं बेकसूर हूँ। मेरे दोस्त नज़ीर ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि रजब, अब मामला हाथ से निकल रहा है। अगर ये लड़की दोबारा होश में आई और उसने यही बात कही तो फिर तेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस को खबर पहुंच गई है, अस्पताल में ये बात फैल चुकी है और अब पुलिस भी आती होगी। हमें इससे पहले कोई फैसला करना पड़ेगा।
हमें इस लड़की से बात करनी होगी ताकि वो पुलिस के सामने वो बयान ना दे जो इसने हमें दिया है। मैंने बेबसी के आलम में कहा कि तो क्या बात करेगा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सिर्फ मददगार हूँ। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। माँ ने रोते रोते कहा कि अब क्या करें बेटा, बात को यहीं दबाना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा। इस लड़की ने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अगर ये बात बाहर निकल गई तो तेरी बहनों के रिश्ते भी टूट जाएंगे, लोग ताने देंगे और हमारी इज्जत खाक पे मिल जाएगी। मैं हैरान बैठा था, सोच रहा था कि मैंने नेकी की और नेकी ही मेरे गले का फंदा बन गई। कुछ देर बाद वो लड़की फिर होश में आ गई तो मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया गया। मेरी माँ और मेरा दोस्त अंदर गया और उससे बात की। लेडी डॉक्टर भी मौजूद थी। वो लड़की बड़ी कमज़ोर आवाज़ में बोली कि अगर मैं पुलिस को कंप्लेन करूंगी भी तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मेरी खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी? क्या कोई मुझसे शादी करेगा? क्या कोई मुझे अपनी बीवी बनाएगा? मैं तो पहले ही अकेली हूँ और अब तो बिल्कुल तन्हा हो जाऊंगी। उसने रोते हुए कहा कि अगर आप लोग मेरी मदद करना चाहते हैं तो इस आदमी से मेरा निकाह करवा दे, इसी को मेरा शौहर बना दे ताकि मेरा पर्दा जो इसके सामने खराब हुआ है वो दोबारा से सही हो जाए और मैं इसकी इज्जत बन जाऊं और ये मेरी जिंदगी का सहारा बन जाए। मेरी माँ ने यह सुना तो गहरी सांस ली और कहा कि बात तो ये भी ठीक है, अब इसने ये इल्ज़ाम लगाया है और ये कदम उठाया है तो इसको कोई ना कोई सज़ा तो मिलनी चाहिए। इसकी सज़ा यही है कि अब अपनी ज़िंदगी इस लड़की के साथ गुजारे जिसको इसने दागदार किया है। इसको अपनी बीवी बना के ही अपनी खता का कफ़ारा अदा करेगा। उस लड़की ने यह भी कहा कि जल्द अज जल्द निकाह की रस्म होनी चाहिए, वरना पुलिस आ गई तो यह मामला हाथ से निकल जाएगा। कुछ ही देर बाद पुलिस आ पहुंची तो हमने पुलिस को झूठ बोला कि ये लड़की अभी अभी होश में आई है और इसको पहले कुछ याद नहीं था। मेरी माँ ने उसे समझा दिया कि अगर बचना है तो थोड़ा सा नाटक करना पड़ेगा। वो भी हालात की मारी थी। उसे बहुत अच्छे से बात संभाली और पुलिस को कहा, मेरे साथ किसी ने कुछ नहीं किया, मैं तो अपने घर वालों से नाराज होकर रात के वक्त घर से निकल गई और रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं बेहोश हो गई। यह आदमी मुझे अस्पताल ले आया, ये मेरा मंगेतर है, हम दोनों शादी करने वाले हैं। पुलिस ने उसकी बात पे यकीन कर लिया और मामला वहीं ख़त्म हो गया। उसे फिर अपना नाम भी बताया कि मेरा नाम रोहीना है। उसकी शक्ल सूरत बड़ी नाजुक सी थी, रंगत साफ, आंखों में अजब सी गहराई और उम्र में वो शायद 19-20 या 21 साल की होगी। दुबली पतली और मासूम सी लगती थी। डॉक्टर ने उसका दोबारा चेकअप किया और कहा, अब 3-4 दिन आराम करने की ज़रूरत है, फिर ये घर जा सकती है। उन दिनों में मेरी माँ ही उसकी खिदमत करती रही, उसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करती रही, उसके लिए कपड़े भी खरीद के लाई। मेरी बहनें भी उससे मिलने के लिए आईं और उन्होंने अपने कपड़े उसे दिए ताकि वो सुकून महसूस करे। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अब वक्त ज़ाया ना करो, किसी से उधार लो या जो भी करके एक छोटी सी शादी की रस्म करनी है, थोड़ा बहुत खर्चा तो होगा। नज़ीर ने आगे बढ़ के कहा, फिक्र न करें, मैं तुझे पैसे दूंगा। और यूँ हमारे छोटे से घर में रिश्तेदारों को बुलाया गया। चंद गवाह आए और मौलवी साहब ने निकाह पढ़ा दिया। अब वो रोहीना मेरी बीवी बन चुकी थी। वो कमरे में थी लेकिन मेरा दिल कमरे में जाने का नहीं कर रहा था। मैं अंदर से खाली और बोझल था, जैसे मैंने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हालात के दबाव में एक ऐसा कदम उठाया हो जिसका अंजाम मुझे नहीं मालूम था। मैं बाहर चारपाई पे बैठा था। ठंडी हवा कभी गालों को छूती और कभी ठहर जाती, जैसे घर के दरो दीवार भी मेरी कैफियत समझ रहे हों। सुबह की बत्ती पीली सी रोशनी दे रही थी। रस्सेदार चारपाई की डोरें हथेलियों में निशान छोड़ चुकी थी। दूर गली के नुक्कड़ से किसी कुत्ते के भौंकने की दबी हुई आवाज आती, फिर खामोशी छा जाती और उस खामोशी में मेरा सांस भी बोझ बन जाता। मेरे रिश्तेदार सब रुखसत हो चुके थे। बहनें अंदर सो गई थीं। उनकी सांसों की मध्यम सी आवाज दरवाजे की ऊट से आ रही थी और उसी आवाज में घर की सादगी की थकन घुली हुई थी। मेरी माँ आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे पास आई। उसी के हाथ में पुराना दुपट्टा था जिसके किनारों पे हाथ की सिलाइयां उभरी हुई थी। उसने मेरे सामने खड़े होकर कहा, बाहर क्यों बैठा है, अपने कमरे में चला जा, अब तेरा निकाह हो चुका है। 2 ही तो कमरे हैं इस घर में, अब एक कमरे में हम 4 औरतों को सोना पड़ेगा, 2 को जमीन पे 2 बिस्तर बिछाने पड़ेंगे। लेकिन तुझे क्या परवाह, तुझे तो शादी की पड़ी थी, इसीलिए तूने यह कदम उठाया। अल्लाह ने तुझे तेरी गलती संवारने का मौका दिया है तो चला जा, नहीं तो इस घर पे कोई आज़ाब आ जाएगा और तेरी करतूतें तेरी बहनों के आगे आ जाएंगी। मैं चुप रहा, जुबान जैसे किसी ने लोहे की कील से जकड़ दी हो। माँ के जुमलों की चुभन कलेजे तक उतरती चली गई। मैं सोच रहा था कि कौन सा लफ्ज़ बोलूं जो तीरों की बारिश को थाम सके, मगर कोई लफ्ज़ हाथ ना आया। मैं अपनी सफाई देता भी तो किसे देता।
हर चेहरे पे एक लिखा हुआ फैसला था कि मर्द ही कसूरवार होता है। जब औरत की इज्जत पे हर्फ आता है तब कोई तहकीक नहीं करता, बस पत्थर उठते हैं और सजाएं सुनाई जाती हैं। एक लम्हे को लगा जैसे मैं खुद अपने घर में अजनबी हो चुका हूँ और मेरे कदमों के नीचे की ज़मीन ढलवान बन गई है। मैंने नज़रें आसमान की तरफ उठाईं। स्याह पस मंज़र पे कुछ सितारे कमज़ोर सी आंखों की मानद टिमटिमा रहे थे। मैंने दिल में कहा कि अगर मैं अभी भी भाग जाऊं तो ये बुज़दिली होगी, अगर मैं लड़ूं तो किससे लड़ूं? मैं तो बेगुनाह हूँ और मेरा गुनाह यही है कि मैं बेबस हूँ। फिर अंदर से एक तलखी ने जन्म लिया और उस तलखी ने नफ़रत का चेहरा पहन लिया। मैंने दिल में सोचा कि कमरे में जाता हूँ और उस लड़की से पूछता हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो मेरे साथ ऐसी ज़िंदगी गुजार के क्या हासिल करेगी? शादी तो प्यार और रज़ा की सौगात है, दो दिलों का अहद है, और मेरे दिल में तो उसके लिए नफ़रत के कांटे उगाए हैं। मोहब्बत तो दूर की बात है। मैंने पल के किनारे से गिरती हुई रोशनी देखी और महसूस किया कि उस रोशनी के दायरे से बाहर अंधेरा मेरा पीछा कर रहा है। मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं माँ से कह दूँ कि मैं उसे नहीं रखना चाहता, मैं तलाक दे दूँगा, तो माँ मुझे और बातें सुनाएगी, माशरा मुझे और संग उठाएगा और दोस्त मुझे कमीनगी के ताने देगा। नज़ीर ने उधार देते वक्त कहा था कि पैसे वापस करने की ज़रूरत नहीं, मगर ये भी कहा था कि मैं तुझे अच्छा इंसान समझता था और तू तो बुरा आदमी निकला है। ये जुमला मेरे कानों में कील की तरह लगा हुआ था। मुझे लगा कि मैं अपने आप से भी हार गया हूँ और एक ऐसी कटहरे में खड़ा हूँ जहाँ सवाल भी मैं ही हूँ, जवाब भी मैं ही हूँ और मुजरिम भी मैं ही समझा जा रहा हूँ। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उठ के दरवाजे की सिमत कदम बढ़ाए। सहन की मिट्टी में पाँव की चाप बन रही थी और साथ साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। कमरे के दरवाजे पे हाथ रखा तो लकड़ी की ठंडक हथेली में उतरती चली गई। मैंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और ख्याल किया कि अंदर वो चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए मेरा इस्तकबाल करेगी कि मैं जीत गई और तुम हार गए। मैंने हिम्मत जमा की, कुंडी हटाई, दरवाज़ा धकेला और अंदर कदम रखा। कमरे में हल्की सी खुशबू थी, शायद मैंने अभी अभी इतर के चंद कतरे छिड़के थे। पीले बल्ब की रोशनी में दीवार की पुरानी दरारें वैसे ही दिख रही थी जैसे बरसों से कुछ बदलता ही नहीं। बिस्तर पर सफ़ेद चादर बिछी थी जिसके किनारे मैंने सुबह ही सीधे किए थे। मेरा दिल चाहा पलट जाऊं मगर कदम थम गए। मैंने दरवाज़ा बंद किया और पलटा तो वो लरसती हुई सांस के साथ मेरी तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पे कोई जीत की मुस्कान ना थी, आंखों के गिर्द गहरे हाले थे और होंठ सूखे हुए थे। वो मेरे करीब आई और अचानक दोनों हाथों से दामन थाम के मेरे कदमों में गिर गई। फर्श ने उसके घुटनों की चोट संभाली मगर उसके रोने की आवाज़ ने मेरी हड्डियों को हिला दिया। वो फूट फूट के रोने लगी और उसके आंसू चादर के किनारे में जज्ब होते चले गए और मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि ज़िंदगी मेरी बर्बाद हो गई और रो तुम रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैंने उसे पीछे झटक दिया। उम्मीद तरफ हैरानगी से देखने लगी और आंसू साफ करके बोली कि जानना नहीं चाहेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल जानना चाहूँगा, पता तो चले कि मैं बर्बाद हुआ क्यों हूँ, लेकिन उससे मेरी बर्बादी बदल नहीं जाएगी, वही की वहीं रहेगी। तुम जैसी औरत के साथ मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी जिसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मैंने तो तुम्हारी मदद की थी। तुम्हें मैंने जिस हाल में देखा। मैं बोलते बोलते रुक गया क्योंकि जैसे ही मैंने ये लफ्ज़ बोला उसने नज़रें चुरा ली जैसे उसको बहुत ज़्यादा शर्म आई हो। फिर मैंने अपना जुमला बदल बात शुरू की कि तुम जिस हाल में थी मैंने तो मदद की तुम्हारी। वो कहने लगी आप बैठ जाएं, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। अभी से ही बीवियों की तरह पेश आ रही थी। मैंने उसे कब अपनी बीवी कबूल किया था? वो रो के बोली मैं एक गरीब घर की लड़की थी, मेरे बाप के सिवा मेरा कोई नहीं था। हमारा घर छोटा सा था, खिड़कियाँ टूटी हुई थीं, दीवारों पे नमी के धब्बे थे। बाप मेहनत करते थे, कभी खेत पर कभी किसी मजदूरी पर। वो हमेशा कह जाते थे कि अल्लाह सब ठीक कर देगा, मगर फिर एक दिन बाप की तबीयत ख़राब हो गई। डॉक्टर ने बताया गुर्दों में खराबी है, इलाज महंगा है। हमने उम्मीद लगाई कि किसी तरह पैसे आ जाएंगे। बाप ने औरतों से खजालत महसूस न की और कर्ज लेना पड़ा। कर्ज लेने की ठोस बात आ रही थी, मगर उस कर्ज के पीछे जो लोग आए वो आम लोग ना थे। वो लोग वसूली के हवाले से मशहूर थे। उनके चेहरे सख्त थे, उनकी बातों में धौंस थी। एक दिन अचानक लोगों ने हमारे घर को धमकी दी कि अगर वक्त पे अदायगी ना हुई तो नतीजा बुरा होगा। उन्होंने हमें टाइम दिया, 1 साल का कहा, मगर वो साल हमारे लिए जन्नत की उम्मीद लेके आया। कमज़ोर सा वक्त था, हमने पूरी रातें जाग के काम किया। बाप ने जिस्म का बेड़ा संभाल रखा मगर बीमारी ने उसे चूर कर दिया।
ایک دن جب میں چند پیسے لینے دکان تک گئی، واپس آئی تو دروازہ کھلا تھا، گھر میں خاموشی تھی۔ میں نے اندر دیکھا تو آنکھوں کے سامنے ایک منظر تھا، باپ کے چہرے پر سکوت تھا اور اس کی سانس تھم چکی تھی۔ مجھے اجازت بھی نہ ملی کہ میں اسے پاس سے دیکھ سکوں۔ وہ دنیا سے چلے گئے اور ہم رہ گئے قرض اور خوف کے ساتھ۔ اب میرے پاس کوئی سہارا نہ تھا۔ رشتہ داروں نے کہا کہ ہم تمہاری ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ وہ ڈر رہے تھے کہ قرض دینے والا ہمارے گھر بھی جلا دے گا۔ میں بازار میں گھومتی اور چھوٹے چھوٹے کام کرتی، کپڑے دھونے، کباڑ کی چیزیں اکٹھی کرنے اور دن رات محنت کرنے لگی۔ کبھی کسی کی دکان میں مدد کرتی، کبھی گھر کی صفائی کرتی، کبھی ریشم کے کپڑے سینے کا کام کر کے پیسے جمع کرتی۔ میری انگلیاں کال کر گئیں اور پیروں میں درد رہ گیا، مگر خیال یہ تھا کہ اگر میں نے ہمت ہار دی تو شاید ادھار والے ہمیں تنگ کریں۔ وہ لوگ جنہوں نے قرض دیا تھا وہ کسی دن میرے پاس آئے اور دھمکی دی۔ انہوں نے کہا تمہیں چھوڑنے کا وقت ختم ہو گیا، اگر 1 سال میں پیسے واپس نہ کیے تو تمہارا انجام تمہارے باپ جیسا ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ معاملہ مذاق نہیں۔ ان کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا اور اشارہ تھا کہ جب وصولی کی باری آتی ہے تو وہ کسی کو نہیں چھوڑتے۔ میں نے رات کو آنکھوں سے نیند چھین کے اکھیوں کرنے جمع کیا۔ میں نے گھروں میں کام کیا، چائے کی دکانوں میں پلیٹیں دھوئی، سبزی مارکیٹ میں رات کے اوقات خریداروں کے سامنے کیری لدی میں مدد کی۔ میں گاہکوں کے سامنے شرمندہ ہوتی، مگر سوچ یہ تھی کہ اگر میں اپنے پیروں پہ کھڑی نہ ہوئی تو کون میری مدد کرے گا۔ میں نے چھوٹی چھوٹی بچتیں شروع کی۔ میں نے اپنے زیورات کی چھوٹی سی پتھری بیچی، اس نے مجھے وقتی ریلیف دیا۔ میں نے لوگوں سے دن بھر محنت کر کے چند روپے حاصل کیے، کبھی کسی نے تھوڑا بہت صدقہ دیا۔ کچھ عرصے میں لوگوں نے میری محنت دیکھی اور کبھی کسی نے کہا کہ ہم کام دیں گے۔ میں نے کنادی ہاتھ پکڑ کے ہر طرح کا کام کیا۔ میں نے 2 وقت کی روٹی کے لیے گدلے پانی میں ہاتھ ڈالا۔ میں نے دن رات ایک کر دیا۔ پیسہ جمع ہوتا گیا، میری انگلیاں چھلنے لگی، مگر دل میں امید رہی کہ شاید ایک دن یہ قرض ختم ہو جائے گا۔ راتوں کی محنت کے بعد کبھی چاندنی میں بیٹھ کے میں نے وہ حساب کی طرح دیکھا کہ کتنے دن باقی رہ گئے، کتنی رقم جمع ہوئی۔ میں نے ہر روپے کا حساب رکھا، ہر پیسے کا حساب لکھا کہ یہ کہاں لگا، کس دن کتنا بچا۔ میں نے اپنے آپ کو کسی کتاب جیسی سختی سے باندھ لیا کہ کم کھاؤ، کم سو اور ہر چھوٹا لمحہ محنت میں صرف کر دو۔ وقت گزرتا گیا، میں نے چھوٹے موٹے کام سے پیسے اکٹھے کیے۔ کسی دوست نے وقتی قرض دیا جس کی واپسی میں نے جلدی کرنی تھی۔ میں نے کبھی کسی پہ رحم نہیں مانگا، کیونکہ میرے اندر ایک خوف تھا، وہ تھا کہ اگر ادائیگی نہ ہوئی تو پھر وہ لوگ جو ہمارے پیچھے ہیں وہ صرف ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے ہمارے گاہکوں کو دھمکایا، ہمارے پڑوسیوں کو ڈرایا۔ ایک دفعہ انہوں نے رات میں آ کے ہمارے آس پاس دھاوا بولا اور کہا کہ ہمیں اپنا حصہ لوٹانا ہوگا۔ میں نے رونے کے سوا کچھ نہ کر سکی، مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں نے دن رات محنت کی، کپڑے سینے والے گھر میں اضافی راتیں کام کی۔ میں نے سوئی دھاگے کی بو سے صبح گزاری۔ میں نے فیکٹری میں کچھ دن کام کیا جہاں مشینوں کی گونج میں انسان کی آواز گم ہو جاتی ہے۔ میں نے سرکاری کام کے لیے گاہکوں کے پیچھے بھاگا۔ کبھی میں نے کسی سے ہاتھ نہیں پھیلایا بلکہ محنت کے زور پہ پیسہ جمع کیا۔ میں نے چھوٹی چھوٹی بچتوں کو جوڑ جوڑ کے بڑھایا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے بنائے، مگر وہ وقت جب تک قرض کا بقایا ختم نہ ہوا میں نے نہ سونا شروع کیا نہ کھانے میں لذت محسوس کی۔ کئی ماہ کی محنت کے بعد میں نے بالآخر اتنی رقم جمع کر لی کہ وہ لوگ بلا سکون میں نے طے کر لیا کہ میں خود ان سے مل کے بات کروں گی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے خود پیسے دے دیے تو شاید وہ مجھ سے ناراض نہ ہوں اور میرے گھر کو مجبوراً نہ چلا دیں۔ میں نے سب کچھ تیار کیا اور ایک رات ان کو پیسے دینے کے لیے اس جگہ پہ بلایا جہاں تم نے مجھے دیکھا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ کانپتے ہوئے رقم پکڑی اور دل میں دعا مانگی کہ بس آج سب ختم ہو جائے اور میرے باپ کی روح کو سکون ملے۔ مجھے لگا کہ بس یہ معاملہ یہیں پہ ختم ہوگا اور میں سکون سے اپنی زندگی کی طرف لوٹ جاؤں گی، مگر قسمت کا لکھا کچھ اور ہی تھا۔ اچھے دنوں کی امید لیے بیٹھے رہنے کا صلہ مجھے ایسے لوگوں کی صورت میں ملا جن کی نیتیں بری تھیں۔ وہ رات کا وقت تھا اور وہاں اندھیرا تھا۔ میں اکیلی تھی اور ان کا اعتماد میرے اکیلے پن پہ آ گیا۔ وہ مجھے دھوکے سے بلا کے لے گئے اور جب میں نے اپنے پیروں کا سہارا کھو دیا تو انہوں نے میرا استحصال کیا۔ انہوں نے نہ صرف مجھے جسمانی طور پہ ٹیس پہنچائی بلکہ میری قیمتی چیزیں چھین لی۔ میرے پاس جو چند یادگار سونے کے زیورات تھے وہ بھی ان کے ہاتھ لگ گئے۔ وہ رقم جو میں نے خون پسینہ کر کے ایک ایک کر کے جمع کی وہ بھی وہ لے گئے۔ میں وہاں اسی حالت میں پڑی رہ گئی اور صبح جب ہوش آیا تو ہسپتال کی ٹھنڈی سفید چھت میرے سر پہ تھی اور تمہارے ہاتھوں کا لمس۔ مجھے یاد آیا کہ تم نے مجھے اٹھایا اور یہاں لایا۔
ہوش میں آنے کے بعد سب چیزیں دھند کی مانند تھی، مگر ایک بات میں نے فوراً سمجھ لی کہ میں اکیلی ہوں اور میرے پاس کوئی سہارا نہیں۔ مجھے یاد آیا کہ اگر میں نے سچ کہا تو میرے خلاف کھڑے ہونے والے وہ لوگ پھر بھی واپس آئیں گے اور شاید مجھے اور زیادہ برا بھلا کہیں۔ سچ کہنے سے میری زندگی میں کوئی نفع نہیں تھا۔ میں نے سوچا اس معاشرے میں ایک عورت کو عزت اور سکون تبھی ملتا ہے جب وہ کسی مرد کا سایہ پالے۔ مرد کا سایہ ملنے کا سب سے محفوظ طریقہ نکاح ہے۔ میں نے حساب کتاب کیا اور دیکھا کہ میرے پاس دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ کہ میں سچ کا منہ دکھاؤں اور تنہا تنہا اس دنیا کا قانون اور رنج سہوں، یا دوسرا راستہ یہ کہ میں اپنی نجی عزت کو جو بچ سکتا ہے بچا لوں اور ایک ذلت آمیز قدم اٹھا کے اپنی باقی زندگی کو ترتیب دوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں جھوٹ بول دوں گی اور تم سے شادی کا ڈھونگ رچا دوں گی تاکہ میرے پاس ایک قانونی پناہ ہو۔ میں جانتی تھی کہ یہ قدم میرا دل تو نہیں بدلے گا، مگر میری ضرورت یہی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ یہی وہ آدمی تھا جس نے مجھ پہ ظلم کیا اور پھر میں نے تم سے شادی کر لی۔ آج میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں، مگر میرا غم یہ نہیں کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا، بلکہ میرا دل اس ستم سے ٹوٹا ہوا تھا جو ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا۔ میں نے تم سے معافی مانگی اور کہا کہ میں تمہاری غلام بن کے رہوں گی۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں تمہارے گھر کے ہر کام میں تمہاری مدد کروں گی اور روز تمہارے قدموں کے نیچے سر رکھ کے سوؤں گی۔ اگر اس سے مجھے امن اور عزت ملے تو میں وہ سب سہ لوں گی۔ میرے اندر کی سچائی یہ تھی کہ میں برائی نہیں تھی، میں صرف مجبور تھی۔ یہ بات سن کے تمہارے دل میں رحم اٹھا اور تم نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں بیوی کے طور پہ قبول کر لیتا ہوں، مگر صرف رشتے کی حد تک۔ فی الحال میرے دل میں تمہارے لیے محبت نہیں۔ اس فیصلے میں ایک طرح کا خوف اور ایک طرح کا تسلیم دونوں شامل تھے۔ پھر وہ دن آیا جب تم نے اس فیصلے کو عملی شکل دی اور ہم نے گھر میں سب کے سامنے نکاح کی رسم ادا کی۔ اتنے دنوں میں اس نے تیزی سے گھر کے کام سیکھے۔ اس کے ہاتھوں میں نرمی تھی اور اس کے کام میں دل کا معاملہ تھا۔ وہ صبح اٹھ کے گھر کی صفائی کرتی اور کپ کپاتے پیالے چولہے پہ رکھ دیتی تاکہ جب تم تھکے ہارے گھر واپس آؤ تو تمہارے سامنے گرم گرم کھانا تیار ہو۔ وہ تمہارے بستر کے کپڑے دھوتی اور انہیں دھوپ میں سینٹ کے تہ در تہ رکھ دیتی۔ اسے تمہاری ماں کا دل جیت لیا۔ تمہاری بہنیں اسے اپنی بہن سمجھنے لگیں اور تمہاری ماں اس کے لیے روٹی بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ وہ کھانا پکانے میں ماہر ہو گئی تھی۔ اس کی روٹی کا خوشاب گھر کے کونوں کونوں میں گھل جاتا اور تم جیسے آدمی جو سارے دن محنت کر کے آتے تھے اس روٹی کی خوشبو سے تھکا ہوا جسم بھی تر و تازہ ہو جاتا۔ وہ تمہارے ہاتھوں کی تھکاوٹ کو محسوس کر کے تمہارے پاؤں ہاتھوں سے سمیٹتی اور زور سے دباتی تاکہ تمہیں سکون ملے۔ رات جب تم گھر واپس آتے تو وہ تمہارے کمرے کی باٹی بجھا کر تمہارے سامنے کھانا رکھ دیتی اور تمہاری ضرورت کے مطابق کپڑے چن کے استری کر کے تمہارے پاس رکھ دیتی۔ اس کے ہاتھوں کی صفائی، اس کی محبت جیسی خدمات نے گھر کے ماحول کو بدل دیا۔ گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو پہلے نظر انداز ہو جاتی تھیں اب اس کی ترتیب سے سنورتی چلی گئیں۔ بہنیں اپنے کپڑے دیکھ کے خوش ہوتی تھیں اور وہ سلیقے سے انہیں پہن کے ان کی خدمت کرتی۔ تمہیں دن بھر کام میں مصروف رہتے اور شام کے وقت تمہارے سامنے گرم کھانا ہوتا۔ باقی گھر والے سو چکے ہوتے مگر وہ تمہارے انتظار میں جاگتی رہتی اور کبھی تم آتے تو وہ تمہارے پاؤں داب کے کہتی کہ آرام کرو۔ اسے دیکھ کے دل میں بار بار ایک الجھن اٹھتی کہ یہ عورت جو میری مدد کے لیے ہر گھڑی کوشش کرتی ہے دراصل میری زندگی کی وہ شروعات ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا۔ لیکن میاں بیوی کی قربت والا معاملہ اب تک میرے لیے غیر حاضر تھا۔ میری روح ابھی اس زخم کے ساتھ لڑی جا رہی تھی جو میرے سر پہ لگا تھا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے کھانا کھاتا مگر اندر کی دیواریں بلند رہیں۔ میں رات کو اس کے قریب بیٹھتا مگر دل کی دیواروں کے پیچھے محبت کا انداز نہیں ہوتا تھا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میں نے اس کی خدمت قبول کر لی اور اس کی دانش مندی اور صبر کی قدر کی۔ میں جانتا تھا کہ یہ رشتہ ایک مشکل سچائی سے جڑا ہوا ہے مگر اس کے باوجود گھر میں اس کی موجودگی نے ایک طرح کا امن لا دیا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہم غریب تھے اور گھر چھوٹا سا تھا۔ دیواریں پتھری سی نظر آتی تھیں۔ چھت کے کنارے میں کچھ رکھاوے تھے۔ بستر ایک ہی تھا اور جگہ تنگ تھی۔ میں اسی بستر پہ سوتا تھا اور وہ زمین پہ ایک پتلا سا جوڑا بچھا کے سو جاتی۔ یہ سب رواج اور ضوابط کا مسئلہ تھا۔ ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں سو سکتے تھے مگر دل کے اندر ایک مختلف کیفیت رہتی جو لفظوں میں بند نہ ہوتی تھی۔ ایک دن ماں نے ہمارے بستر کی حالت دیکھی۔ وہ آنکھیں تیز اور آواز سخت تھی۔ اسے اندر آ کے دیکھا اور میرے چہرے کی طرف گھورتے ہوئے کہا کہ پہلے تم اس کے ساتھ رہنے کے لیے معاشرے کے اصول توڑ چکے ہو، پھر جب تم نے اسے بیوی بنایا تو نخرے کیوں کر رہے ہو؟ تم اسے زمین پہ سلاتے ہو اور خود بستر پہ سوتے ہو۔ تم نے مجھے اس لڑکی کے سامنے کتنا شرمندہ کر دیا۔ اتنی اچھی لڑکی ہے اور تم اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہو۔ اس نے سب الفاظ ایسے کہے جیسے چھریاں دل میں گھونپ رہی ہو۔ میں چپ رہا، زبان منہ کے اندر دبی رہی۔
माँ की आवाज़ में जो सख्ती थी वो मेरे अंदर के खौफ को बढ़ा रही थी। मैं जानता था कि माँ की बात का वज़न बहुत बड़ा है और उसका गुस्सा घर के निज़ाम को हिला सकता है। माँ ने कुछ और तल्ख़ जुमले कहे, फिर कमरे से बाहर चली गई। मैंने दरवाज़े की तरफ झाँका तो वो आहिस्ता-आहिस्ता दूर हो रही थी। उसके कदमों की आवाज़ अभी कानों में गूंज रही थी और कमरे में खामोशी ने जगह बना ली। रोहीना ने खामोशी से मेरी तरफ देखा, फिर वो रोने लगी। आँखों के सामने उसकी सादगी, उसकी बेबसी मुझे खा रही थी। मैं कुछ न बोल सका। रात देर से थी, घर का हर कोना सो गया। चरागाह मध्यम थे, हवा का एक हल्का सा झोंका आकर दरवाजे के पर्दे को हिला गया। मैंने दिल में सोचा कि ये बादल कब तक छाए रहेंगे। तो रात वही लम्हा जब घर के सारे पर्दे दब गए, रोहीना आहिस्ता आहिस्ता मेरे कदमों के पास बैठी। उसने हाथ मेरे घुटनों पे रखे और आंखों में सवाल और दर्द लिए मेरी तरफ देख के बोली कि मैं तुम्हारी माँ और बहनों से सच सच सब कुछ बता दूंगी। मैं तुम्हें बता दूंगी कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया, मैंने झूठ बोला, मैं ऐसा काम करने की ताकत नहीं रखती। इस किस्म की बातें मेरे दिल को तोड़ देती हैं। वो रोते हुए बोली, तू मेरे अंदर किस किस्म की लहर सी उठ गई। मुझे लगा वो मेरी फिक्र कर रही है, वो मेरी हिफाजत चाहती है। उसके अल्फाज में जिन एहसासात का इजहार था वो मुझ तक पहुंच गए। मैंने उसे नजरें दे के संभालने की कोशिश की। मैंने कहा, हमारे माशरे में ससुराल का निज़ाम सख्त है। यहाँ एक औरत का मकाम नाजुक है। अगर वो एक दफ़ा घर वालों के सामने अपना राज खोल दे तो उसके बाद वापस पलट के मोहब्बत या कबूलियत पाना मुश्किल है। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहनें और मेरी माँ, सबके ख़यालात बदल जाएंगे। वो तुमसे नाराज़ हो जाएंगी और शायद तुम्हें मेरी ज़िंदगी से बाहर निकाल दें। इस घर में 4 औरतें हैं, एक माँ, 3 बहनें और तुम अकेली हो। ये हकीकत है। मैंने सोचा अगर तुम्हें वो लोग दिल से नापसंद कर बैठी तो तुम्हारा ठिकाना ख़त्म हो जाएगा। तुम फिर कहाँ जाओगी? मैंने दिल की गहराई से कहा, मुझे रोज़ाना काम पे जाना है, मैं रोटी कमाना है, मैं घर का सहारा हूँ, मैं कब तक तुम्हारे लिए लड़ता रहूँगा? किस तरह तुम्हारी इज्जत की जंग लड़ूंगा? अगर घर का माहौल टूट गया तो ना सिर्फ तुम मुश्किल में आओगी बल्कि मेरी बहनों के रिश्ते भी खतरे में आएंगे। मैंने वो सब कहा जो मर्द का फितरी खौफ है। घर की जगह खोने का डर होता है। उस डर ने मेरी आवाज को सख्त दी। रुबीना ने आंखों में आंसू लिए संभल के पूछा, फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा, तुम चुप रहो। हमें अपने अंदर की बात छुपा के रखनी होगी। इस सकूत की कीमत तुम्हें अदा करनी पड़ सकती है, मगर यह कीमती सकूत तुम्हें घर का तहफ़्फ़ुज़ देगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि सास और नंदों का प्यार नसीब वालियों को मिलता है। तुम्हें मिल गया है, उसे खोना आसान नहीं। अगर वो मोहब्बत बरकरार रहे तो घर का माहौल अच्छा रहेगा। तुम्हें कोई बड़ा मसला नहीं होगा। मैंने हर लफ्ज़ जोड़ के उसके कान में कहा ताकि वो समझ सके। ये बात दिल की बात है और ये फैसला उसके मुस्तकबिल का है। वो मेरी बात सुन के खामोश रही। आंखों से आंसू बह के उसके होंठों पे ठहर गए। वो बोली कि माँ तुम्हारे खिलाफ बातें करती है और बहनें भी उसे ठीक से नहीं देखती, तो उसका क्या? मैंने कहा कि ये सब वक्ती बहस है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। माँ का गुस्सा ठंडा होगा, बहनें अपनी राहें अख्तियार करके घर से जाएंगी और फिर वो खालीपन जो घर छोड़ेगा उसमें तुम्हारे लिए जगह बन जाती है। मैंने हकीकत बताई कि मैं मर्द हूँ और मेरा काम है रोज़ी कमाना और घर की सरपरस्ती करना। मैं बताना चाहता था कि मैं एक आम आदमी हूँ। मेरे पास वो ताकत नहीं कि मैं हर एक की नफ़रत का मुकाबला करूँ। मैं सिर्फ़ इतना कर सकता हूँ कि घर की बुनियाद को सँभालूँ और तुम्हारी इज़्ज़त को बचाने की कोशिश करूँ। मैंने दयानतदारी से उसको समझाने की कोशिश की। मेरी ज़ुबान में कोई धौंस ना थी, सिर्फ़ घबराहट थी और एक तरह की आजिज़ी थी जो मर्द को बंद कर देती है। मैंने उसे कहा, जब तुमने घर की खिदमत की और रोज़मर्रा के काम किए तो लोगों का दिल तुम्हारे करीब आ गया। उसी रिश्ते को ठेस पहुंचाने का हक ना दो। तुम्हारी आंखों में जो सच्चाई है वो मुझ तक पहुंची और मैंने सोचा कि बेहतर ये है कि तुम इस सकूत को इख्तियार करो ताकि घर में सुकून रहे, तुम्हें वो तहफ़्फ़ुज़ मिल सके जो एक औरत को चाहिए हो। उसके चेहरे पे एक टूटा हुआ सा इत्मीनान आया। उसने आहिस्ता आहिस्ता से सर हिलाया और बोली, तुम ठीक कहते हो, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, मुझे सब बर्दाश्त करना होगा। उसने अपना चेहरा छुपा के हाथ मेरे घुटनों को मजीद मजबूती से पकड़ा। मैंने अपने सीने में एक इत्मीनान का सांस महसूस किया। ये इत्मीनान किसी जीत की खुशी नहीं था बल्कि एक वक्ती अमन था जो हमने हालात के ऐन मुताबिक चुन लिया था। मैंने उसे थाम के कहा कि बस घर के सकूत को बरकरार रखो और जो कुछ भी होगा मैं उसे संभाल लूंगा। वक्त के साथ साथ हालात में थोड़ी बेहतरी आती गई। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता रोहीना की तरफ माइल होने लगा। वो मेरी बीवी थी और मेरे निकाह में थी। उसने हर हाल में मेरा साथ दिया और सब्र से वक्त गुजारा। मुझे एहसास होने लगा कि वो मेरे लिए कितनी कुर्बानियाँ दे रही है और किस खलूस के साथ सब कुछ सह रही है। यही बात मेरे दिल को बदलने लगी और मैंने उसे दिल से अपना लिया।
जब अल्लाह ने हमें पहली औलाद दी तो वो एक बेटा था जो मेरे लिए भी और मेरे घर वालों के लिए भी बहुत बड़ी खुशी का बायस था। मेरे बेटी की पैदाइश ने माँ के दिल को बदल दिया। बच्चे को देखते ही खुशी से निहाल हो गई। तब तक मेरी ये बहन की शादी हो चुकी थी और दूसरी का रिश्ता भी तय पा चुका था। माँ ने रोहीना को देखते हुए कहा कि हम बड़े गरीब लोग हैं और हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन तू क्या मांगती है? आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ। रोहीना ने नजरें झुका ली और धीरे से कहा कि आप मेरे शौहर को माफ कर दें। ये सुन के मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा, फिर उस छोटे से बेटे को गले से लगाया और इसके बाद मुझे भी अपने साथ लगा के कहा कि चल, आज से तुझे माफ किया। उस लम्हे के बाद माँ ने कभी इस बात का जिक्र न किया और घर का माहौल बदल गया। मैंने भी दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि माजी की तलखियाँ भूल जाऊं और अपनी बीवी और अपनी औलाद के साथ खुश रहूं। यही मेरा सुकून, मेरा सरमाया था और यही जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत थी। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।